Hello bachcho, let's read out the question first. The pressure and density of a diatomic gas where gamma equals to 7 by 5 change adiabatically from P comma D to P dash comma D dash. If D dash by D equals to 32, then find the value of P dash by P. So यहाँ पर डायटोमिक गैस के लिए हमें गामा की वैल्यू दे रखी है। अब बोल रहे हैं कि जो प्रेशर और डेंसिटी है डायटोमिक गैस की वो चेंज हो रही है पी टू पी डैश एंड डी टू डी डैश से। सो डी डैश बाय डी इसकी वैल्यू हमें दे रखी है डेंसिटी का रेशियो दैट इज 32। सो हमें जो प्रेशर का रेशियो है पी डैश बाय पी वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. तो जब कभी हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की, सो इन एडियाबैटिक प्रोसेस कंडीशन क्या आती है, दैट इज पी वी रेस टू गामा ये इक्वल्स टू हो जाता है कांस्टेंट। अब यहाँ पर टर्म्स को डिफाइन कर देते हैं। सो पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम and gamma is adiabatic constant. So basically according to question यदि मैं देखूं so हम adiabatically changes कर रहे हैं from initial to final. So can I say that कि यदि initial के लिए वो p v raised to gamma था, so final के लिए वो p dash v dash raised to gamma इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें डी डैश बाय डी जो कि डेंसिटी है बेसिकली इसका रेशियो कितना दे रखा है 32 के इक्वल। ना इफ यू रिमेंबर सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, उसे हम रो से डिनोट करते थे, बट यहाँ पर डी लिया है तो डी लेंगे। सो डी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता था, राइट। सो यहाँ से हमें डी डैश बाय डी काढ़े, ठीक है, यानी कि इन दो केसेस के लिए डी डैश बाय डी। सो मास तो कांस्टेंट रहने वाला है, दैट डजंट गोइंग टू चेंज, बट डेंसिटी एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, यानी कि ऊपर चला जाएगा v और डिनोमिनेटर में चला जाएगा v डैश, ठीक है। सो ये एक रेशियो हमारा यहाँ से निकल के आ रहा है। सो अब हम क्या करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है p डैश बाय p का मान। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, हम v डैश रेस टू गामा को उस साइड में भेज देंगे और इसको इस तरीके से कंबाइन करके लिख देंगे कि v बाय v डैश रेस टू क्या हो जाएगा गामा, ठीक। सो यहाँ से p डैश बाय p दिस विल बी इक्वल्स टू, नाउ इफ यू सी दैट, सो लेट्स से कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 v बाय v डैश ये तो d डैश बाय d की इक्वल है। सो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि ये तो d डैश बाय d की इक्वल है और S2 में क्या है गामा। सो फर्दर यहाँ सॉल्व करते हैं हम। सो क्या मिल जाएगा p डैश बाय p दिस विल बी इक्वल्स टू, ना d डैश बाय d की वैल्यू तो हमें दे रखी थी दैट इज 32 और S2 गामा की वैल्यू भी हमें दे रखी थी 7 बाय 5। सो दिस इज इक्वल्स टू, ना 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेस टू 5, राइट, 2 रेस टू 5 लिख सकते हैं and this is raised to 7 by 5, राइट। अब इसको यहाँ से फर्दर यदि मैं सिंप्लीफाई कराऊं, सो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमें सिंपली p डैश बाय p का वैल्यू किसने इक्वल मिल गया 2 रेस टू 7 के इक्वल। ना 2 रेस टू 7 इसका मान कितना होता है, तो it will comes out to be 128। so simply p dash by p ये रेशियो हमारा कितना निकल के आ गया 128 के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वेशन दैट इज p v raised to gamma equals to constancy. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.